थोड़ा सुनिएगा, फिर हम जल्दी गिरिराज जी तक चल रहे हैं। एक माखन की लीला है, इतनी कमाल की, आपको बहुत आनंद आएगा सुनकर। एक दिन ना सब गोपियां इकट्ठी हुई और इकट्ठे होकर बोली कि देखो, ये कन्हैया हमारे घर माखन चुरा गए, और जब हम यशोदा को शिकायत करने जाते हैं तो यशोदा हमारी बात नहीं मानती। यशोदा कहती है कि गोपियों तुम झूठ बोलती हो, मेरा लाला चोर नहीं है। तो अब कुछ ऐसा करें कि ये बाल कृष्ण चोरी करता हाथ आ जाए। बड़ी मीठी लीला है, देखो हमारे ब्रज में। थोड़ा गाना मेरे साथ, गोपियां कह रही है कि एक दिन बाल सब चुरैनिया पकड़ो शाम को, एक दिन बाल सब चुरैनिया पकड़ो शाम को, बाल सब चुरैनिया पकड़ो शाम को, बात कर रही है कि भाई कुछ ऐसा करो कि कृष्ण पकड़ में आ जाए, पकड़ो शाम। कोई ऐसा आइडिया बताओ, कोई उपाय बताओ कि ये माखन चुराते हुए पकड़ में आए। जैसे कहते हैं ना, रंगे हाथों पकड़े गए, माखन चुराते पकड़। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गाना भी थोड़ा ब्रज भाषा है, धीरे धीरे गाना। सब सखियन मिल मतो उपायो, शाम हाथ नहीं आवे। सब सखियन मिल मतो उपायो, शाम हाथ नहीं आवे। ऐसो करो उपाय सखी, ये चोरी कर लो पावे। ऐसा करो उपाय सखी, चोरी कर लो पावे। तो ऐसा करो उपाय सखी, ये चोरी कर लो पावे। ऐसा करो उपाय सखी, चोरी कर लो पावे। सब सखियन मिल मतो उपाय, कुछ बुद्धि लगाओ, ऐसा कुछ करो कि ये चोरी कर तो पाओ, चोरी करते हुए मिल जाए। और मिल जाएंगे फिर क्या करेंगे? वो फिर यशोदा के घर, फिर यशोदा के घर ले गईया पकड़ो शाम को। यशोदा जी के घर ले जाकर होगा क्या? बड़ा देखो मीठा भाव, सुनिए गाइए। यशोदा घर ले जाए के गाँव में लगवावेंगी संटी। यशोदा घर ले जाए के गाँव में लगवावेंगी
आइडिया मिल गया, गोपियों तरीका मिल गया। तो सबने कहा कौन सा बताओ जरा। तो कहा हम एक काम करते हैं, जहां माता की मटकी टांगते हैं ना, हम ऐसा करते हैं मटकी के ऊपर एक छोटी सी घंटी भी टांग देते। यशोदा हर ले जाएंगे मामे लगवाएंगी सखी, यशोदा हर ले जाएंगे मामे लगवाएंगी सखी। तो मीत सखी यों बोली जीते से मानो घंटी, एक सखी यों बोले जीते से मानो घंटी, एक सखी यों बोली जीते से मानो घंटी, एक सखी यों बोली जीते से मानो घंटी। चोरी कर में चोरी कर में बजनिया पकड़ो जाओ, चोरी कर में बजनिया पकड़ो जाओ, एक बन सब जुड़निया पकड़ो जाओ, सब जुड़निया सारी बात पक्की हो गई। आइडिया भी मिल गई कि जहां माखन टांगते ऊपर घंटी भी लटका दे। घंटी लटकाने से क्या होगा, बोले जैसे ही कृष्ण आएंगे माखन चुराने, जो मटकी पकड़ेंगे तो घंटी बजेगी, और जैसे ही घंटी की आवाज आएगी हम दौड़कर कृष्ण को पकड़ेंगे। तो वो घंटी का सब गोपियां पूरे ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं सबने अपने घर में वो चीके पर माखन की मटकी जहां टांगते वहां एक एक घंटी लटका। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। अब बिल्कुल निश्चित हो, अब प्रतीक्षा करेंगे कब ठाकुर जी आए। अब भैया भक्त बुलाए, भगवान न आए कैसे हो सकते। तुरंत ग्वालवालों के साथ कन्हैया आ गए और गोपी के घर जब अंदर जाने लगे पीछे से, तो भगवान का ना एक बड़ा प्रिय सखा है, नाम है मनसुखा। क्या नाम है? मनसुखा। ये सारे बड़े ठाकुर जी के प्राण प्रिय सखा है, जिनमें स्तोक है, सुबल है, मनसुखा है, श्री रामा है। ये सब भगवान के प्राण प्यारे सखा। और ठाकुर जी ने ना अपनी पूरी मंडली का नाम भी बनाया था। प्रभु की मंडली का नाम था चोर विद्या प्रचार मंडल। ये मंडली का नाम पूरा रजिस्टर्ड कराई, पूरी संस्था बनाई, चोर विद्या प्रचार मंडल। जैसे ही गोपी के द्वार पर पहुंचे मनसुखा बोलो कन्हैया देख भैया आज मोको ना कछु ठीक नहीं लग रहा। तो ठाकुर जी बोले तो को कभी ठीक लगे, तू हमेशा उल्टी बात कर। काय मनसुखा बोलो देख कर नहीं, ये सारे खिड़की दरवाजे पहले से खुले हुए हैं, कहीं कोई जाल तो ना बिछाया हो गया। अरे पहले तो खिड़की बंद मिलती, दरवाजे बंद मिलते, आज पहले ही खुले हुए हैं, कोई तो बात नहीं। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, चल अंदर। सारे ग्वाल वालों को लेके गोपी के सीधे घर में पहुंच गए और जहां मटकी टंगी है वहां आ गए। मनसुखा बोलो देख कन्हैया मैंने तो से कही ना कोई तो बात है। काहे बोले देख ऊपर घंटी टंगी हुई, जैसे ही मैंने मटकी पकड़ी घंटी बजेगी और हम सब पकड़े जाएंगे। तो भगवान बोले मनसुखा भी तुम मुझे जाने ना आए, मेरी इच्छा के बिना पत्ता ना हिल सके, घंटी कैसे बज जाएगी।
ठाकुर जी बोले मेरी मर्जी के बिना तो पता नहीं लगता। इस घंटी की इतनी हिम्मत, ये बजे तो रुक जा, मैं अभी बात करता हूं इससे। तो भगवान घंटी से बात कर, देखो छोटे से कहीं क्या कह रहे हैं, सुन घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुन घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुन घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, जब तक मैं अपना खाई लूं तो हल्ला मत करियो, जब तक मैं अपना खाई लूं तो हल्ला मत करियो, जब तक मैं अपना खाई लूं तो हल्ला मत करियो, जब तक मैं अपना खाई लूं तो हल्ला मत करियो। सारी बातचीत पूरा समझा दिया कि बजना नहीं है तुझे, बिल्कुल भी शोर नहीं करना। और ग्वाल वालों को भगवान कहते हैं, ग्वाल वालों मेरी पूरी सेटिंग हो चुकी है, प्रेम से पहुंची आ, अब इसकी हिम्मत नहीं जो ये बच जाए, मैंने सब समझा दिया। ग्वाल वाल बोले कि अब कह रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि लीडर तो यही पूरा आदेश दिया सबको, और सबने ऐसे सर्कल बनाया, उसके ऊपर ग्वाल वाल, फिर गोला बनाया, उसके ऊपर ग्वाल वाल, चढ़ते चढ़ते मारे सबसे ऊपर मनसुखा जी बैठे और मनसुखा के कंधे पर बांके भी बैठे श्री कृष्ण सबसे ऊपर। और मटकी ग्वाल वाल बोले कन्हैया मटकी ले और यहां से चलते बाहर, चल के कहीं पेड़ के नीचे खाएंगे। ठाकुर जी बोले नहीं, हम कच्चे चोर नहीं, हम पक्के चोर, मटकी यहीं रहेगी, माल साफ करेंगे प्रेम से कोशिश। मटकी ले गए तो फिर किस बात के चोर, मटकी यहीं रहेगी और माखन पार होगा। तो अब देखो ऊपर बैठे और मटकी में हाथ डालकर माखन निकालते जा रहे हैं। भगवान का स्वभाव है, हम लोगों को खाने में आनंद आता है ना, पर ईश्वर को खिलाने में आनंद आता है। चाहते तो स्वयं भोग लगाते नहीं, ऊपर से माखन लेते जा रहे और नीचे ग्वाल वालों को सप्लाई करते जा रहे, निकाल निकाल कर सब नीचे देते जा रहे, सब हाथ बढ़ा बढ़ा कर माखन ले रहे, सब पाते जा रहे, बड़ा आनंद हुआ। पेट भरकर सबने माखन खाया। भगवान ने पूछा और बहुत कुछ चाहिए? सब बोले कन्हैया बिल्कुल नहीं चाहिए, पेट भर गए हमारे, खूब खा लिए। तो भगवान बोले अब मैं भी खा लूं? हाँ कन्हैया आप भी खाओ। तो जब सबने पेट भर गए, छक्कर माखन खा लियो, तब अंत में ठाकुर जी ने अपने हाथ में लियो माखन, माखन लेके हाथ धर लियो, मन में है गया जी, माखन लेके हाथ धर लियो, माखन लेके हाथ धर लियो, मन में है गया जी, माखन लेके हाथ धर लियो, मन में है गया। जैसे माखन मुख में डालो वैसी घंटी बाजी, जैसे माखन मुख में डालो वैसे घंटी बाजी, ओ जैसे माखन मुख में डालो वैसी घंटी बाजी, जैसे माखन मुख में डालो
तुरंत घंटी बजी। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही घंटी बजी ना, तो जितने भी नीचे वाले थे पहले वो खिसके। अब नीचे वाले खिसके तो सोच लो ऊपर वालों का क्या हुआ होगा। नीचे से ग्वाल वालों ने भागना शुरू किया, भैया ये तो बच गई, एकदम भागे से, क्योंकि भगवान ने तो कहा था इसकी हिम्मत नहीं जो बच जाए। अब बात छोटी हो गई, ग्वालपाल बोले या को जो होगा सो होगा, अपनी जान बचाओ। सब एक एक करके भागे। अब नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सब धड़ाम धड़ाम एक के ऊपर एक गिरे महाराज, तो जितने भी थे सब तो नीचे गिरकर और जैसे तैसे भागे। अकेले कन्हैया क्योंकि ऊपर ही थे, प्रभु ने मटकी पकड़ रखी थी, तो नीचे वाले सब निकल गए, बांके बिहारी अकेले मटकी पकड़े लटके रह गए महाराज। मटकी पकड़कर झूल रहे अकेले, और जितने भी थे नीचे से सब भागे। जब गोपी आंगन में आई तो एक भी ग्वालपाल नहीं है, अकेलो कन्हैया लटको गए। गोपी बोली क्यों रे कन्हैया, आज भी कहे हो तेना माखन नहीं खायो, अब सो मटकी से ही लटको गए, क्या आज भी कहेगा माखन नहीं खाया? तो ठाकुर जी बोले कि जो कहना होगा पीछे कहूंगा, पहले नीचे तो उतार, यहां से तो उतार गोपी मुझे। गोपी ने हाथ बढ़ाकर ठाकुर जी को नीचे उतारा, छोटे से कृष्ण। गोपी बोली अब बता कहां बोले? वो देख तेरे मुख में भी माखन, तेरे हाथ में भी माखन, क्या आज भी कहेगा नहीं चुराए? अब दूर भगवान देख रहे कोई तो हो साथ में, एक भी सखा नहीं, सारे बाहर खड़े दूर निकल गए। और ना बाहर से ना भगवान को अंगूठा दिखा रहे, ले पढ़ो कह तो घंटी 9 बजेगी, बज गई घंटी, सब अंगूठा दिखा रहे। ठाकुर जी बोले आज तो अकेलो फंस गए। गोपी अब क्या करेगी? बोले चल यशोदा के पास, तेरी मैया से मार लगवाऊंगी आज, चल। तो भगवान बोले गोपी जहां ले जाना हो ले जा, बस 1 मिनट का टाइम दो। गोपी बोली 1 मिनट में कहा करे हो? तो भगवान बोले 1 मिनट दे, मैं यह घंटी से एक बार और बात करूं। 1 मिनट हो जाए, मुझे एक बात और इसको करनी। क्या बात कर रहे थे? पहले तो प्यार से समझाया ना, अब गुस्से में बोले। भगवान कह रहे क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। एक बात नहीं सुनती मेरी, कितना समझाया कि बजना नहीं बजना नहीं, और फिर भी बज गई। घंटी बोली कि एक बात बताओ, इतना नाराज होते हो, ये बताओ ग्वाल वालों ने माखन खाया, क्या मैं बजी? भगवान बोले नहीं। बोले तुम्हारे कितने सारे सखाओं ने माखन खाया, एक बार भी बजी? तो भगवान बोले मैं वही तो सोच रहा हूं, तुम्हें मुझसे कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली? जब किसी के खाने पर नहीं बजी, मेरे खाने पर क्यों बजी? क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। तो क्या बोली घंटी सुनो शाम, फिर घंटी बोल लगे ना। बोली घंटी सुनो शाम, फिर घंटी बोल लगे ना। बोली घंटी सुनो शाम, फिर घंटी बोल लगे ना। बोली घंटी सुनो शाम, फिर घंटी बोल लगे ना। ओ मैं तो मरियादा, ओ मैं तो मरियादा, मरिया पकड़ो ना। मैं तो मरियादा,
चुराने आ जाए माता? क्या डेविल्स वाले चाहते हैं कि आए? तो कौन कौन चाहते हो? तो इंतजार करना किसी दिन आपके घर पर भैया देखो, उसके लिए गौ माता चाहिए और माखन चाहिए, आए कहां? पर कोई बात नहीं, अब हम तो भारत से बहुत दूर हैं, अगर गौ माता भी नहीं है, माखन भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने हृदय में भाव रूपी माखन निकाल कर रखना, तो तुम्हारा भाव लेने आपको जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। उचित चोर मेरो माखन चोर भगवान की रावण बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय